तालीम दे देंगे ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो जिस किट के लिए उसने फाइट करना है, और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी। इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर में लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा ड्रोन्स का एक इशू है। रास्ते में आप देखते हैं कि आजकल आईडी के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है हमारी फोर्सेस का। उसके लिए ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे, मुकम्मल इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाई टेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट किसी ने आईडी लगाई हुई है तो सारी बात आईडी के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में सीखता कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधा हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधा हैं वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधा हैं उन सबको हम प्लाट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है और इनको तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोगों को जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो जाहिर बात है और लोगों में जज्बा बढ़ेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वो अपनी कौम के लिए इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देंगे। मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब गया था, जो हमारे एक DPO मर्दान में शहीद हुए थे, तो उनकी सिर्फ बेटियाँ थीं और छोटी छोटी बेटियाँ थीं। तो मैंने उससे जब मुलाकात की तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसी कौम जिसमें ऐसा जज्बा हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको ऑनर करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी का, हर तरह के चैलेंज का इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं।